मुख्यमंत्री आवास से अलग हुआ 5 देश रत्न मार्ग। भवन निर्माण विभाग ने जारी किया नया आदेश। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं रवि। बिहार की राजधानी पटना से प्रशासनिक और राजनीतिक दृष्टि से एक महत्वपूर्ण खबर सामने आई है। बिहार सरकार के भवन निर्माण विभाग ने मुख्यमंत्री आवास से जुड़े एक बड़े फैसले में बदलाव करते हुए 5 देश रत्न मार्ग को मुख्यमंत्री आवास यानी एक कन्या मार्ग के विस्तारित हिस्से के रूप से जोड़े जाने संबंधी पुराने आदेश को निरस्त कर दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास से कन्या मार्ग का मरम्मत और नवीनीकरण कार्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब अस्थायी व्यवस्था की आवश्यकता नहीं रह गई है। इस फैसले के बाद 5 देश रत्न मार्ग को मुख्यमंत्री आवास परिसर से अलग कर दिया गया है। भवन निर्माण विभाग द्वारा जारी नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है। मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद लिया गया है यह फैसला। दरअसल जानकारी के अनुसार पिछले कुछ महीनों से मुख्यमंत्री के आधिकारिक आवास एक अन्य मार्ग में व्यापक मरम्मत और आधुनिकीकरण का कार्य चल रहा था। इस दौरान सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था और सरकारी कामकाज को प्रभावित होने से बचाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई थी। इसी क्रम में भवन निर्माण विभाग ने 30 अप्रैल 2026 को एक आदेश जारी कर पटना स्थित 5 देश रत्न मार्ग को अस्थायी रूप से मुख्यमंत्री आवास के विस्तारित हिस्से के रूप में चिन्हित किया था। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि मुख्यमंत्री कार्यालय और उनसे जुड़े प्रशासनिक कार्य बिना किसी बाधा के संचालित हो सके। अब विभाग ने बताया है कि एक अन्य मार्ग का नवीनीकरण कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो चुका है और मुख्यमंत्री के आवास के रूप में इसका उपयोग फिर से शुरू किया जा सकता है। इसी वजह से अस्थायी व्यवस्था समाप्त कर दी गई है। पुराना आदेश को निरस्त कर दिया गया है और नया आदेश जारी किया गया है। इसका मतलब यह है कि 5 देश रत्न मार्ग अब मुख्यमंत्री आवास का हिस्सा नहीं माना जाएगा और उसी स्थिति की पहले ही रहेगी जैसे पहले स्थिति थी। विभाग ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मरम्मत कार्य के दौरान लागू की गई सभी अस्थायी व्यवस्थाएं अब समाप्त कर दी गई हैं। संयुक्त सचिव ने जारी किया आदेश। यह आदेश भवन निर्माण विभाग के संयुक्त सचिव सह भू संपदा पदाधिकारी शिवरंजन के हस्ताक्षर से जारी किया गया है। आदेश में उल्लेख किया गया है कि इस निर्णय के लिए सक्षम प्राधिकार की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई थी, जिसके बाद इसे लागू किया गया। सरकारी दस्तावेजों के अनुसार मुख्यमंत्री आवास से जुड़े सभी प्रशासनिक और तकनीकी पहलुओं की समीक्षा के बाद यह फैसला लिया गया। सभी प्रमुख विभागों को भेजी गई है इसकी सूचना। दरअसल भवन निर्माण विभाग ने इस निर्णय की जानकारी राज्य सरकार के सभी प्रमुख विभागों और अधिकारियों को भेज दी है। आदेश की प्रतिलिपि मुख्यमंत्री के आप्त सचिव, भवन निर्माण मंत्री के आप्त सचिव, मुख्यमंत्री सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय, विभाग के अवर मुख्य सचिव, इसके अलावे बिहार विधानसभा सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग और संबंधित अभियंताओं को भी इसकी सूची भेजी गई है। इसके अलावा सुरक्षा और रखरखाव से जुड़े अधिकारियों को भी नए आदेश के अनुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। राजनीति और प्रशासनिक महत्व इसके क्या है? दरअसल एक अन्य मार्ग बिहार के मुख्यमंत्री का आधिकारिक आवास है और राज्य की राजनीति का एक महत्वपूर्ण केंद्र माना जाता है। यहाँ से कई अहम प्रशासनिक और राजनीतिक फैसले लिए जाते हैं। मरम्मत कार्य के दौरान 5 देश रत्न मार्ग को अस्थायी रूप से इससे जोड़ने का निर्णय प्रशासनिक आवश्यकता के तहत लिया गया था। अब नवीनीकरण पूरा होने के बाद सरकार ने मूल व्यवस्था फिर से बहाल कर दी है। नए आदेश के बाद मुख्यमंत्री का पूरा आवासीय और आधिकारिक कामकाज फिर से एक अन्य मार्ग परिसर से संचालित होगा। वहीं 5 देश रत्न मार्ग की स्थिति अब पहले की तरह स्वतंत्र सरकारी आवास के रूप में रहेगी। भवन निर्माण विभाग का कहना है कि मुख्यमंत्री आवास में किए गए नवीनीकरण कार्य से सुरक्षा सुविधाओं और प्रशासनिक कार्य क्षमता में सुधार होगा। लेकिन आप क्या सोचते हैं इस खबर को लेकर? एक बार कमेंट जरूर कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा खबर को लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।